अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में, इंडियन साइकोलॉजी, और इंडियन साइकोलॉजी में जो हमने बताया था कि जो इंडियन साइकोलॉजी बेस्ड है वो दर्शन पर बेस्ड है, धर्मशास्त्र पर बेस्ड है और दर्शन शास्त्र पर बेस्ड है। उसी क्रम में हमने बताया था कि इंडियन साइकोलॉजी में जो सोर्स हैं वो 3 सोर्स हैं। उसका जो प्रथम सोर्स है श्रीमद् भागवत गीता, उसको हम आज देखेंगे कैसे श्रीमद् भागवत गीता साइकोलॉजी का सोर्स है, तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में 2 मुख्य पात्र हैं, एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरे हैं अर्जुन। महाभारत एक काफी बड़ा ग्रंथ है, उसमें से एक छोटा हिस्सा है जिसे भीष्म पर्व कहते हैं, उसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। उन 18 अध्याय के क्रम में ही हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी जो बेस्ड है, आज की साइकोलॉजी बेस्ड है, वो भगवत गीता पर बेस्ड है। तो जब युद्ध हो रहा था युद्ध क्षेत्र में, हस्तिनापुर में, तो अर्जुन बिल्कुल निढाल होकर के बैठ गए थे कि भाई ये सब तो मेरे सगे संबंधी, इनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। फुल्ली उन्होंने क्लियर कट कह दिया, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इमोशनली वो इतने ज़्यादा हर्ट हुए कि उन्होंने युद्ध से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोटिवेट किया कि भाई ये जो युद्ध क्षेत्र है ये धर्म युद्ध है, यहाँ सभी अपने हैं, सभी गैर हैं, हमें अपना काम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें उन्होंने सबसे पहली बात कही द्वंद्व से मुक्ति। अब जो पहली बात कही उन्होंने द्वंद्व से मुक्ति वाली, इसमें हम देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट की लाइफ है व्यक्ति की, वो कितना ज्यादा टॉर्चर करता है, वो भागवत गीता बता रही है। उस कॉन्फ्लिक्ट में अर्जुन थे और उस कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण ने मोटिवेट किया, बूस्टअप किया और कहा कि भाई अर्जुन, तुम जो इन लोगों को मारोगे ये तुम्हारा कर्तव्य है, वर्क है। भागवत गीता कहती है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वही चीज इन्होंने कहा कि आप कॉन्फ्लिक्ट में मत रहिए, आप काम कीजिए। आप काम करेंगे तो जो नेगेटिविटी है कौरवों की नेगेटिविटी क्या है? उनके गलत काम। अब देखिए, इनका काम है पॉजिटिव, इनका काम है नेगेटिव। नेगेटिव कौन थे? कौरव। पॉजिटिव थे अर्जुन, मीन्स पांडव। तो कृष्ण ने कहा कि भाई आप पॉजिटिवली फाइट कीजिए, युद्ध कीजिए, और जो कौरव गलत काम है, कौरव है, उनसे आप फाइट में जीतेंगे तो आप एक सोशल रिफॉर्मर का काम करेंगे, जिससे कि आप उन्नति की ओर जाएंगे। द्वंद्व से उन्हें मुक्ति दिलाई कृष्ण ने इस तरह की बात से मोटिवेट करके कि आप अपने कर्तव्य में अन्याय के खिलाफ युद्ध कीजिए और सफल होइएगा। सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग है, ये व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलते हैं। आप ये मत सोचिए कि क्या गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही है। और सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे पूरक हैं। केवल सुखी सुख है व्यक्ति के जीवन तो वो अच्छा जीवन को भी बुरा मानेगा, और दुखी दुख है तो दुख को तो बुरा है ही है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आप दुख और सुख के कॉन्फ्लिक्ट में मत उलझो, अपना काम करो। और इस तरह मोटिवेट करके उन्होंने मानसिक संघर्ष का जो समस्या थी अर्जुन की,
उसको दूर किया और युद्ध करने के लिए उन्हें बूस्टअप किया और उन्हें खड़ा किया युद्ध क्षेत्र में कि भाई कर्तव्य परायणता के साथ, और कर्तव्य परायणता जो है अपरिहार्य होती है, जिसको आप लड़िए। ये जो द्वंद्व वाली बात थी, कॉन्फ्लिक्ट की बात थी, ये फर्स्ट चैप्टर था इनके भागवत गीता का। उससे रिलेटेड उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। फिर सेकंड पॉइंट था, हम वास्तविकता को स्वीकारें। जो रियलिटी है उससे मुंह ना मोड़े। मालूम है कि कौरव गलत थे, पांडव सही फाइट कर रहे थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने मोटिवेट किया अर्जुन को और कहा कि भाई ये जो जीवन का अभिन्न अंग है, इसमें आप समझे कि समय की मांग है। ये समय ने आपको कहा है कि आपको फाइट करनी है, अन्यथा जो गलत काम है, दुराचार है, वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। और उनका साहस और समझदारी से सामना करें। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष, ये सब जो सौम्यता है मन की, उसको बिगाड़ते हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये जो काम, क्रोध, राग, द्वेष, और एक है इसमें फिफ्थ, भय, ये पांचों ही जो है व्यक्ति की जो स्वभाव है, सौम्य भाव है, उसको क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। तो वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और उसको फाइट करने के लिए कहा। ये जो बिगाड़ते हैं, इससे व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, वो अनकंट्रोल्ड होती हैं और वो नेगेटिव वर्क करता है। कौन? जो गलत काम कर रहा है। इंडिकेट किया कौरवों के लिए, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। किससे कहा? अर्जुन से, कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करना है भाई, हमें फाइट करना है। नहीं करोगे तो काम, क्रोध, राग, द्वेष और भय, ये चीजें हावी हो जाएंगी और सौम्य भाव जो है आपका बिगड़ता चला जाएगा। इंद्रिय जय करो, मतलब आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और अपने आप को आत्मजय करो, अपनी जय करो, ताकि आप आगे बढ़े, अच्छे काम आगे बढ़े। देखिए, पांडव और कौरव को कंपेरेटिवली देखिए, कौरव से तुलना की गलत काम के लिए, पांडव तुलना की सही काम के लिए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान सही के साथ खड़े होते हैं, आसुरी शक्तियां, राक्षस गलत के साथ खड़े होते हैं। ये फीलिंग है व्यक्ति की, जो उसको क्लियरेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई वास्तविकता को समझो, कर्तव्य के लिए तैयार रहो। ये सेकंड चैप्टर में समझाया गया है, जिसको समझाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात जो कही, वो कहा कर्म जीवन का सार है। सिंपल सी बात है, कर्म जीवन का सार रूप। व्यक्ति कर्म करता है फल की इच्छा बिना करे। अगर वो काम करेगा और उसमें फल की इच्छा कर रहा है, तो एक डर रहेगा उसके अंदर, निस्वार्थ भाव से काम करता रहे। और एक श्लोक भी है भागवत गीता का ही, भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप काम करिए अर्जुन से और घबराइए मत, हर जगह मैं ही हूं।
कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक आपको काम करना होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं आता हूँ। उसी तरह कर्म जीवन का सार रूप है। तो भाई कर्म जीवन का सारे बात ठीक है, इसलिए हम अपने कर्म को, कर्तव्य को पूरे निष्ठावान के साथ उसे करना है। तुम एक अच्छे धनुष के एक्सपर्ट हो, धनुष मार चलाना जानते हो, अपने पूरे पांडवों में एक्सपर्ट हो, तो आप कौरवों से फाइट करो, वरना आपकी जो टीम है वो हार जाएगी। आप अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो और परिणाम की परवाह ना करें। परिणाम जो भी हो आप लड़िए। फिर उन्होंने कहा कि अनैतिक को चुनौती। जो भी गलत है, मीन्स नेगेटिव है, उससे आपको फाइट करनी, चुनौती देनी है। नैतिक है वो तो ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर अनैतिक के साथ आपको फाइट करनी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं तो समाज में शांति, स्थिरता और प्रगति स्वप्न के समान हो जाएगी। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, वो केवल एक उसका सपना रह जाएगा, क्योंकि अनैतिकता बढ़ जाएगी। तो उन्होंने ये बात चौथे अध्याय में समझाने की कोशिश की, जिसको अर्जुन ने समझा और बूस्टअप भी हुए थे। कंक्लूजन में देखेंगे कि वो बाद में फाइट करते हैं। फिफ्थ अध्याय में आप पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि कर्म और क्या है, मन, संबंध। कर्म और मन दोनों संबंध है। आपके कर्म जो है आपके मन से रिलेटेड है। अगर ये संबंध नहीं है तो आप आगे पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इसे नियंत्रित किया जाए, समस्या आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे, इसलिए अच्छे काम करो और मन इंद्रियों को कंट्रोल करो। कभी कभी क्या होता है, निगेटिव वर्क इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं मन पर कि व्यक्ति पॉजिटिव काम नहीं कर पाता है। निगेटिव काम जो व्यक्ति के हैं वो बहुत तेजी से मन उसको विचलित करते हैं, तो यहाँ उन्हें कंट्रोल किया जाता है, ताकि और मन की गति बहुत ही फास्ट है। जो यहाँ बैठा व्यक्ति, मान लीजिए रामपुर में बैठा व्यक्ति, विद इन फ्यू सेकेंड हवा की गति के साथ दिल्ली कल्पना कर सकता है, किसी भी हिल स्टेशन कल्पना कर सकता है। ये चीज आप जान लीजिए। तो ये फिफ्थ चैप्टर में उन्होंने समझाने की कोशिश की और उसके बाद वो बूस्टअप हुए। सेवंथ चैप्टर आता है, नानत्व का ज्ञान ही विज्ञान है। डाइवर्सिटी की नॉलेज ही साइंस है। अब इन्होंने जो कहा प्रभु श्री कृष्ण ने कि भैया सृष्टि के अंदर बहुत सी डाइवर्सिटीज हैं, विविधताएं हैं, उसका जो ज्ञान है वो ही विज्ञान का हिस्सा है। और इन्होंने कहा कि भाई एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है, ये दोनों दृष्टियां मानव के लिए उचित हैं, किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य
उस ब्रह्मत्व को पहचाने जो आध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। मीन्स जो आध्यात्म में वाग्दत्त है उसको समझते हुए आप आगे बढ़िए। जब आध्यात्म को समझेंगे तो एटिकेट्स, मैनर्स, लर्निंग, वर्च्यूज को सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। 5th चैप्टर में उन्होंने ये चीजें कही। 6 जो चैप्टर था इनका, फिफ्थ 6 हो गया था, सॉरी 8th में जो आएंगे आप, 8th चैप्टर कहता है कार्य में प्रेम और पूजा हो। कार्य में प्रेम और पूजा हो। हम जो भी कार्य करें प्रेम से करें और प्रेयर के साथ करें तो वो काम जल्दी होते हैं और खुशी खुशी होते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक जनरल लोग कहते भी हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप भाव से प्रेयर कीजिए और भगवान से मतलब एक सज्जन व्यक्ति से है, आप किसी के पास उन्हें काम को जाइए, रिक्वेस्टिंग वे में बात कीजिए, आपका काम होगा। और आप उससे एक ऑर्डर वे में बात करेंगे तो आपका काम होने वाला भी होगा, तो वो अटक जाएगा या ये भी हो सकता है ना अटके, पेंडिंग पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ कहने की कोशिश की है कि भाई अर्जुन उत्सुकता के उत्तर में श्री कृष्ण उन्हें परम ब्रह्म के बारे में बताते हैं और कृष्ण के अर्जुन के ज्ञान को प्राप्त करने और दुख से मुक्ति पाने का रहस्य बताने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। जब रहस्य बताने की बात कही थी तो उन्होंने कहा कि सारा मार्गदर्शन अंततः अर्जुन के लिए एक स्पष्टीकरण है कि सभी कार्यों को प्रेम और पूजा के साथ क्यों किया जाना चाहिए। ये चीज 8वें अध्याय में बताई। क्योंकि जब ये चल रहा था तो उन्होंने कहा भाई प्रेम और पूजा के साथ ही क्यों? यही जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि आप रिक्वेस्टिंग वे में प्रेम के साथ बात करेंगे तो आपकी समस्या समाधान आसानी से और जल्दी हो जाएगा। ऑर्डर वे में करेंगे तो आपके काम को अटका दिया जाएगा, पेंडिंग कर दिया जाएगा। ब्रह्मत्व परम है। मीन्स वेद का समस्त कर्मकांड, यज्ञ, अमृत, मृत्यु, संत असंत, जितने भी देवी देवता हैं सबका पर्यवसन ब्रह्म में है। ब्रह्म मीन्स एक जिसको किसी ने देखा नहीं है, परम ब्रह्म। कल्पना कर सकते हो उसे, जो ना मैं देखा, अभी तक तो मैंने नहीं देखा, बाकी अगर किसी ने देखा है तो ऐसा व्यक्ति मुझे मिल भी नहीं पाया है। क्या कहा रहा है वो दूसरे हो सकते हैं। तो वो चीज उन्होंने कही। सबका पर्यवसन ब्रह्म में है। इस क्षेत्र में ब्रह्म तत्व का निरूपण ही प्रधान है। उसी से व्यक्त जगत का बारंबार निर्माण होता है। मीन्स जन्म और मरण चलता है। कभी जन्म होता है, कभी व्यक्ति मरता है। कोई किस रूप में आ रहा है, कोई किस रूप में आ रहा है। इसको ने कहा केवल ब्रह्मा ही ऐसा है जो नहीं मरता है, बाकी जो इस धरा में आता है वो मरता है। ये चीज उन्होंने कहा। संसार में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित है वह अपने अपने स्थान पर ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबका अपना अपना प्रेयर का तरीका है। कोई भगवान को मानता है, कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। ये 3 मुख्य हैं, बाकी सबके अपने अपने क्षेत्रीय के हिसाब से भी कुछ स्पेशल पूजा प्रेयर करते हैं। तो मेन चीज ये जो जिसको मान रहा है वो सही है और ठीक है। जिसे कहते हैं का धर्म श्रेष्ठ, छोटी क्लास में एक चैप्टर है,
तो जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मान रहा है वो श्रेष्ठ है, बशर्ते वही पीछे वाली बात कि प्रेयर के साथ काम किया जाए, रिक्वेस्ट के साथ काम किया जाए, विविधता में एकता के साथ काम किया जाए और हम व्यक्ति आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है। फिर 10 वाली बात की 10 नंबर पे 10वें चैप्टर में उन्होंने अनेक देवता, बहुत सारे देवता हैं, ये नहीं केवल एक ही देवता है, नहीं, दुनिया में अनेक देवता हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना इष्ट हो सकता है, वो व्यक्ति उसको मानता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं भाई तू इसको मान तो उसको मानना है, उन्हें स्वतंत्र है, कोई भी किसी को मान सकता है, लेकिन आस्था के साथ, समर्पण के साथ। अगर व्यक्ति आस्था समर्पण के साथ नहीं मान रहा है तो वह अपने साथ व्यक्तिगत तौर पे धोखा कर रहा है, किसी और के साथ नहीं। मनुष्य जिस वस्तु की पूजा करता है उसको वो देवता के समान मान सकता है, वह बुरा नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी प्लांट को ही प्रेयर कर सकता है। आप देखिए हिंदू समाज के अंदर कुछ लोग बरगद की ही पूजा करते हैं, कुछ लोग नीम की ही पूजा करते हैं, कुछ लोग पीपल की ही पूजा करते हैं। उसी तरह नदियों की ही पूजा होती है, गंगा की ही पूजा करते हैं, पत्थर को शिवलिंग मान कर शिव जी की पूजा करते हैं। मीन्स बहुत सारे उदाहरण हैं, सबका अपना अपना नजरिया है कौन किस देवता को मान रहा है। कोई समुद्र को मानता है, कोई पर्वत को मानता है। आप हिल स्टेशन रहिए उत्तराखंड में, देवभूमि, वहाँ तो इतनी अधिक पूजा है कि बहुत ज़्यादा पूजा है, पूरी तरह बेस्ड पूजा पर है। मतलब ये सीधी बात है कि जब व्यक्ति को कष्ट होता है तो वो अपने गॉड को, अपने इष्ट को प्रे करता है, और जब वो उस प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाता है तो व्यक्ति समझता है कि मैंने विक्ट्री गेन कर ली और वह आगे बढ़ता है। फिर क्या रहा, ब्रह्मांड की अनुमति। चैप्टर नंबर 11 में जो बात कही है वह है ब्रह्मांड की अनुमति। सॉरी, जो ब्रह्मांड की अनुमति है उसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा और अर्जुन को दिखाया अपना विराट रूप, उन्हें अनुभूति कराई कि कर्म वास्तव में जीवन का एकमात्र महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और बाद में अर्जुन को फील भी हो, क्योंकि विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनंत रूप दिखाए थे। और विराट रूप जहाँ तक मैं जान रहा हूँ भागवत गीता में 3 लोगों ने मुख्य रूप से देखा था। एक तो अर्जुन ने, और दूसरा जो संजय थे उनको दिव्य दृष्टि मिली थी, तो वो जो दुर्योधन के पिताजी थे मीन्स धृतराष्ट्र जी, उनको वो आंखों देखा वृतांत पूरा युद्ध का बताते थे। और तीसरे प्रभु श्री कृष्ण स्वयं में थे जिन्होंने वो रूप दिखाया था। उन्होंने कहा देखो जन्म मरण आग पानी सब कुछ मैं ही हूँ, परेशान मत हो, आप काम करो, उठो और अच्छाई पर काम करो और बुराई को नष्ट करो। फिर उन्होंने कहा, इसके बाद जो 12वां चैप्टर था, उन्होंने कहा भाई ईश्वर के दोनों ही रूप, संतुष्टिदायक हैं। क्यों? थोड़ी देर को महसूस करो कि भाई एक राक्षस है, एक देवता है, एक अच्छा व्यक्ति है, एक खराब व्यक्ति है। तो खराब व्यक्ति को नेगेटिव गुण अच्छे लगेंगे, अच्छे व्यक्ति को पॉजिटिव गुण अच्छे लगेंगे। जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो उसी काम में आगे बढ़ता है, और वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि संतुष्टि है उसे उस काम को करने से। इसलिए आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए
अपने युद्ध की फाइट करनी है। ये चीज उन्होंने 12वें अध्याय में कही। आप 13वां अध्याय जो है वो शरीर और जीवात्मा की बात पे कहा उन्होंने, सॉरी, उन्होंने कहा कि भाई इसे आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो। जो हमारा शरीर है वो क्षेत्रज है, मीन्स बॉडी इज द फील्ड एंड द सेल्फ एज द नोअर ऑफ द फील्ड। मीन्स हमारा जो शरीर है वह क्षेत्र है और जीवात्मा जो है उसे समझ सकता है, वह क्षेत्रज कहलाता है। ये आत्मा और शरीर के बीच फाइट है। इसके बीच आप कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए और आप उठिए और फाइट करिए। इस द्वैत को शाश्वत रूप में देखा जा सकता है। क्षेत्र शरीर है लेकिन पर्याप्त सटीक नहीं है। क्षेत्र में मन भी सम्मिलित है। वास्तव में इसमें प्रकृति के सभी घटक हैं। जो ब्रैड ट्रूथ दिखाया था वहां भी मैंने इसके बारे में कही थी कि हर चीज पॉजिटिव है, संतुष्टिदायक है बस, और हर जगह वो है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर है। पॉजिटिविटी के साथ आपका मनोविज्ञान में व्यवहार मस्त है। व्यक्ति जिस मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहा है वह उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ेगा। फिर 14वां जो चैप्टर था इसका, उसमें इसने कहा कि व्यक्ति में 3 गुण है, उसको फोकस किया। उन्होंने कहा व्यक्ति 3 गुण, रज, तम और सत्व, जो व्यक्ति के काम को, इसको जो भी कार्य है, कार्य को प्रभावित करता है और व्यवहार को, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। अब ये जो है तीनों के तीनों व्यक्ति के काम को प्रभावित कर रहे हैं, व्यवहार को भी, तो लोग इनके द्वारा निर्देशित होते हैं, तीनों गुणों के द्वारा, तभी वो उससे संबंधित काम करते हैं। और व्यक्ति को ऐसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि रजगुण जो है उसमें व्यक्ति क्रियाशील रहता है, इच्छा भी होती है, अलगाव होता है, और वो गुण पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। जो इस पर प्रभावी हो गया वह उसको करता है। उसे तम गुण है, अंधकार है, आलस है, ज्ञान है, मतलब व्यक्ति नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। उसका विकास तो हुआ लेकिन नेगेटिव वे में। सद्गुण उसमें शुद्धता है, ज्ञान है, शांति है, मीन्स अच्छे कामों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ा पॉजिटिविटी के साथ, तो वो हर व्यक्ति उसकी वाहवाही करता है और वह आगे बढ़ता है। ये बात चैप्टर नंबर 14 में उन्होंने बताई तीनों गुणों के बारे में। फिर उन्होंने कहा अंतहीन ब्रह्मांड, चैप्टर नंबर 15 में, अंतहीन ब्रह्मांड मीन्स ब्रह्मांड अंतहीन है। नर और पुरुष 3 है, क्षर मीन्स नाशवान है, अक्षर अविनाशी है, अव्यय है, शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। सद्गुण संपन्न व्यक्ति सुखी रहता है, ये वाला सत्व वाला सुखी रहता है, और जिस व्यक्ति के अंदर दुर्गुण है वह दुखी रहता है, क्लेश से भरपूर रहता है। ये बात चैप्टर नंबर 15 में अंतहीन ब्रह्मांड में समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 16 है, उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियां, किसी भी काम की धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियां होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं व्यवहार भी 2 तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। मीन्स कोई भी व्यवहार गलत नहीं है। जो व्यक्ति जिस व्यवहार के साथ रह रहा है, काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके लिए वो व्यवहार अच्छा है। वही इन्होंने कहा कि शक्तियां भाई 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आरंभ से ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना देव और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। ये सृष्टि जो है
द्विवृत्त रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अच्छा जो है प्रकाश कहलाता है, बुरा जो है वो अंधकार कहलाता है। आसुरी स्वभाव जो है वह निगेटिव कहलाएगा, बुरा कहलाएगा। और जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव में होता है वह श्रेष्ठ बनता है आसुरी फील्ड का, और वह घमंडी होता है, ईर्ष्यालु होता है, अधम होता है। ये बात 14 नंबर में, चैप्टर नंबर 16 में समझाई गई। फिर चैप्टर नंबर 17 में जब हम पहुंचे तो 17 में जो उन्होंने बताया है वो कहा है सत्व गुण सर्वोत्तम है। सत्व गुण सर्वोत्तम है। ये क्यों है सर्वोत्तम? क्योंकि ये पॉजिटिव है। हालांकि तीनों गुण व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, रजगुण, तमगुण, सतगुण, लेकिन जो उन्होंने बताया कि भाई उसकी श्रद्धा और जीवन की निष्ठा वैसे ही बन जाती है जैसा वो चाहता है। सत्य देवत्व के निकट होता है। जो सत्य गुण है, शुद्धता, ज्ञान, शांति वाले, उनकी तुलना देवत्व से की जाती है, देवताओं से की जाती है, अच्छे लोगों से की जाती है। इसलिए उसे सकारात्मक ट्रेट्स में रखा गया, पॉजिटिव गुणों में रखा गया। और रजस और तामस जो है उसमें सकारात्मकता नहीं होती, नहीं कभी नहीं होती, ज्यादातर नहीं मान के चलिए, जिसके कारण व्यक्ति चलता तो आगे बढ़ता लेकिन पतन के रास्ते पर, जिससे कहते हैं कि भाई ईश्वर उससे दूर है। तमस दोनों में सबसे निष्कृष्ट है। एक ऐसा गुण जिसमें न केवल निष्क्रियता, अज्ञानता, नीरसता शामिल है, बल्कि हिंसा और अराजकता भी सक्रिय रूप से हावी, जहाँ व्यक्ति किसी के साथ मर्डर भी कर देता है, उसके साथ अनहोनी भी कर देता है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही बुद्धि की भूमिका, जो चैप्टर नंबर 18 में आती है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब इस इंटेलिजेंस की जो बात कही, उन्होंने कहा कि भाई सारे उपदेशों का जो सार है, उपसंहार है, वो कहता है कि बुद्धि धर्म, अधर्म, बंधन, मोक्ष, वृत्ति, निवृत्ति को ठीक से समझाती है। मीन्स सही और गलत का निर्णय सिखाती है आपको बुद्धि। वही सात्विक बुद्धि, वही मानव की सच्ची बुद्धि है। हम बुद्धि और व्यक्ति को बुराई से बचा सकें, यही जीवन का उद्देश्य है। इससे आत्मसुख के साथ साथ लोक कल्याण होगा। ये जो बातें कहीं 18 चैप्टर्स की, 700 श्लोक की, उसके बाद अर्जुन एक ऊर्जा के साथ खड़े हुए और महाभारत का युद्ध में अपना योगदान दिया। और इसी सब के साथ मैं भी कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि दुनिया का अगर पहला कोई मार्गदर्शक थे या काउंसलर कोई थे तो लॉर्ड कृष्णा थे, भगवान श्री कृष्ण थे। उसी क्रम में हम देखेंगे कि संक्षेप में जो इनकी बातें हैं, भागवत गीता का जो सार है, उसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई गीता के उद्देश्य संपूर्ण जीवन के सार हैं। शॉर्ट फॉर्म है, संपूर्ण जीवन का सार है गीता का उद्देश्य जो है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं कौन हूं। अपने स्वयं से प्रश्न करो कि भाई मैं कौन हूं। जिस दिन हम ये चीज जान लेते हैं मैं कौन हूं, और मनोविज्ञान भी चीज सिखाती है, ये देह क्या है, देह क्या है, मैं कौन हूं, ये देह क्या है, इस देह के साथ मेरा रिश्ता क्या है, इस देह के साथ क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता है, इस पर हमें जब जान जाते हैं तो हम उसको एक्शन करना सीखते हैं कि मैं हूं कौन, ये देह है क्या, तो मेरा जो रिश्ता है इस देह से, मैं उसके अनुसार काम करूं, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसी के क्रम में। फिर वो तीसरी बात कहते हैं
कि इस संसार में आने का कारण क्या है भाई आपके। इसको फोकस करते हैं। जब इसके में आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति उस काम पे जाकर के अपने अच्छे कामों की तरह से आगे बढ़ता है। फिर गीता के चौथा पॉइंट कह रहे हैं इसके सार के तौर पे कि सभी प्रश्नों के उत्तर सहज ढंग से धर्म संवाद के माध्यम से दिए। मतलब जो आंसर थे वो पॉजिटिव वे में दिए ताकि उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। अगर नेगेटिव देते तो हो सकता है अर्जुन को भी कैच करने में दिक्कत आती, वो खड़े होकर फाइट नहीं करते। तो मीन्स जितने भी उत्तर दिए, जितना भी उन्होंने समझाया, वो सब सकारात्मक रूप से समझाया। फिर उन्होंने पांचवी बात कही कि देह में स्थित देह त्याग जाते हुए जीवात्मा की गति का यथार्थ वैज्ञानिक एवं तर्क संगत वर्णन गीता शास्त्र में हुआ। जीवात्मा नित्य और आत्म उत्तम पुरुष और जीव भाव की प्राप्ति हुई। मीन्स एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर उन्हें बात कही। छठी बात वो कह रहे हैं आत्मा इस संसार का बीज है, पिता। उनका जो संसार का बीज है वह पिता है और प्रकृति को जो गर्भधारण करती है वह यानी अर्थात माँ है, माता है। फिर जो 7 पॉइंट इन्होंने कहा स्वभाव पर फोर्स किया कि भाई आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान और ज्ञान ही आनंद और शांति अक्षर धाम। इसके विपरीत अज्ञान अशांति क्लेश अधर्म इसके द्योतक है। 8th बात उन्होंने कही आत्म अक्षय ज्ञान का स्रोत है। अक्षय ज्ञान, ज्ञान की बात तो स्वभाव में है, लेकिन जो आत्मा है वो अक्षय ज्ञान है, अनंत है, इन्फिनिटी, जिसका कोई और छोर नहीं है। और लास्ट इन्होंने कहा कि भाई जीव भिन्न भिन्न प्रकृति को जन्म लेता है। जो अलग अलग योनियां हैं व्यक्ति की, उनमें जन्म लेता है। जीव जिस प्रकृति को लेकर संसार में आया उसमें सरलता से उसका जीवन निर्वहन करता है। अब इस बात का मैं एक एग्जांपल दूं आपको। एक जीवात्मा एक बार मान लीजिए सुअर का बच्चा बनता है तो वो क्या खाता है, और एक बार वो व्यक्ति बनता है इंसान में, और उसमें भी एक ऐसे परिवार में जहां पर शुद्धता का यूज होता है, सत्कर्मों का यूज होता है, सात्विक गुणों का प्रभाव होता है, तो वो क्या खाता है। वो चीज यहां इन्होंने बताया। मतलब व्यक्ति जिस भी योनि में आ रहा है वह योनि भी अच्छी है, जो भी काम कर रहा है वह काम भी अच्छा है, वो जो भी खा रहा है वो भोजन भी अच्छा है। मीन्स हर चीज अच्छी है। किसी भी व्यवहार के साथ उसके कर्मों का, उसके तीनों ही जो गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सत्गुण, उनका प्रभाव पड़ता है। आज हमने पढ़ा मनोविज्ञान में श्रीमद् भागवत गीता, जो एक स्रोत है वो किस तरह से स्रोत है उसके ऊपर। कल हम पढ़ेंगे संख्या दर्शन के ऊपर कि संख्याओं का किस तरह से महत्व है मनोविज्ञान में।